हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर में, और इसकी अगर कमी हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। हालांकि प्रॉब्लम्स दिखती है, अगर किसी भी विटामिन की कमी होती है शरीर में तो प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि शरीर हमारा संकेत तो देता ही है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने आती है, और उसे जब हम ठीक करने को जाते हैं तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और उसे ठीक करने में काफ़ी समय लग जाता है, और एक तरह से हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। तो क्यों न समय रहते इन प्रॉब्लम्स को समझा जाए कि क्या हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, क्या हमारा बॉडी संकेत कर रहा है। उसे हम अगर समझ लेते हैं समय रहते तो छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर बड़े बड़े प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी क्रम में हम बात करते हैं मोरिंगा की, जो विटामिन का खजाना है। मोरिंगा में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व की अच्छी मात्रा होती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और कई बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद भी करती है। चाहे पाचन संबंधी समस्या हो या फिर सर दर्द हो, बुखार हो, इन तरह की प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी मददगार होती है। इसकी पत्तियों की बात करें तो पत्तियों में कैल्शियम, फास्फोरस होता है। ये डायबिटीज़ के अगर पेशेंट हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होता है। ये शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत ही सहायक होती है। इसे हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसकी पत्तियों को सलाद के रूप में खा सकते हैं, या इसे उबाल कर हम इसका पानी भी पी सकते हैं। मोरिंगा में कैल्शियम और जिंक भी होता है। कहने का मतलब इसमें कई तरह के विटामिन्स हैं और ये ईजिली मिल जाता है। शहरों में भी आजकल ये उपलब्ध है, तो इसका इस्तेमाल करके हम कई और ऐसी प्रॉब्लम है उससे बच सकते हैं। जैसे विटामिन B12 की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो इसके जो लक्षण हैं वो तेज सर दर्द होता है और थकान सी महसूस होती रहती है। विटामिन B12 की कमी अगर हो जाती है तो जीभ में छाले पड़ जाना, सूजन आ जाना, ये दिखने लगता है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो हाथ पैरों में अजीब सी झंझनाहट महसूस होने लगती है और त्वचा पीला पड़ने लग जाता है। इस तरह की समस्या सामने आने लगती है, तो इसका इस्तेमाल करके हम इन सब छोटी छोटी जो विटामिन्स की कमी है उसे हम पूरा कर सकते हैं, और इसे हम ईजिली स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि मोरिंगा के जो फल हैं वो तो समय पर ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियाँ, इसके छाल हर वक्त आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जहाँ भी इसका पेड़ है तो इसे हम अच्छे से धोकर, सुखाकर और इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, और रोज़ जैसे हम चाय पीना नहीं भूलते हैं उसी तरह इसे सुबह सुबह उबाल कर और चाय की तरह समझकर इसे पी लिया जाए तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो जाने अनजाने शरीर में जो कमी आ गई है विटामिन्स की वो पूरी हो जाती है, और दूसरी ये कि बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले ही हम संभल जाते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी मोरिंगा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि विटामिन्स की जो कमी है उस वजह से ही प्रॉब्लम होती है। और कैंसर भी कुछ इस तरह का ही है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है शरीर में, वहाँ पे धीरे धीरे वो सेल टिश्यू डेड होने लगते हैं, और वो बिल्कुल जब डेड हो जाता है वो अपने आसपास के इलाके को भी डेड करने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो अगर हम विटामिन्स जो हमारे शरीर की ज़रूरत है उसे पूरा रखते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जो आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है उससे भी ये छुटकारा दिलाने में राहत देता है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल
मोरिंगा पीने से या इसके फल खाने से ही कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है वो पहले ही हमारा शरीर हमें संकेत देता रहता है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसे जाने अनजाने बहुत ही इग्नोर करते हैं। और जब हम इग्नोर करते रहते हैं और वो प्रॉब्लम तो अपना पैर पसारती ही रहती है, और धीरे धीरे जब वो प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे सामने कैंसर के रूप में आती है। और फिर उसे ठीक करने में जो क्रिया है वो बहुत ही जटिल है। उसमें पैसे तो जाते ही जाते हैं, मेंटली भी इंसान बहुत परेशान हो जाता है। और शरीर का तो क्या ही कहें, शरीर की तो जो दुर्गति होती है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता है, क्योंकि एलोपैथ में बहुत ही जटिल है इसका जो ट्रीटमेंट, वो बहुत ही जटिल है। तो इससे जितना बचा जा सकता है बचना चाहिए और इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो है ना ये मोरिंगा बड़े कमाल की चीज़, और इसका इस्तेमाल करने में कोई नुकसान भी नहीं है। और अभी ये जो मौसम चल रहा है इस समय इसके फल तो बहुत ही है मार्केट में, आप उसको सब्जी के रूप में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जी के रूप में ना खा पाते हों तो उसे लाकर उसे 4 टुकड़े काट कर बीच से चीरा लगाकर और छोटे छोटे टुकड़े करके उबाल कर इसका पानी भी पिया जा सकता है। जैसे आप चाहें वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इन विटामिन्स की कमी को पूरी कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को भी सुखाकर स्टोर करके रखा जा सकता है और रोज़ सब्जियों में डालकर आप बना लें, या फिर इसे भी पानी में उबाल कर और इसका पानी पिया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो दवाइयाँ हमें खानी पड़ती है उससे बेहतर है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि प्रकृति में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी पहले से ही मौजूद है, जिसे हम नहीं जानते हैं या फिर जानते भी हैं तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बस आपको ये बताना चाह रहे थे मोरिंगा के फ़ायदे। और अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आज के बाद आप भी इस तरह के छोटे छोटे उपाय करके अपनी जो प्रॉब्लम है, छोटी मोटी विटामिन्स की जो कमी है शरीर में, उसे पूरी कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि कुछ चीज़ों को सुनने के बाद भी इस्तेमाल लोग करने लगते हैं। क्या इसके फ़ायदे हैं ये जानकर भी इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर शेयर करें। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।